बैक यार्ड पे एक स्ट्रीट होती है जो अब गंदी गली के नाम से मशहूर है। चाहे सॉलिड वेस्ट का हो, उसमें कचरा पड़ा हुआ हो, चाहे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, कोई भी उस गली को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। ये बात मैं मानता हूँ, लोग भी मानते हैं कि चले उस गंदी गली को गंदी गली उन्होंने ही बनाया है, मगर सर एक दफ़ा तो उनको कोई पूछे ना, एक दफ़ा तो उधर की सीवरेज कोई सही करे, उनका कचरा उठाए। चेयरमैनों की वो हालत है, यूसी चेयरमैनों की, कि गंदी गली साफ़ करने के पैसे नहीं है। जो रोड वर्ल्ड बैंक से बन रही है कहते हैं वो हम बना रहे हैं, मगर जो उनका असल काम है वो एक डस्टबिन सर आपको मेरे इलाके में नहीं मिलेगा। गटर का पानी 8-8 फुट कचरा भरा हुआ है सर। अगर जो गंदी गली साफ़ भी हुई है, सीधे जाते टाउन चेयरमैन सॉलिड वेस्ट वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले बोलते भाई आप हमें पैसा दे दो, हम इसको कर देंगे। और जहाँ पैसा नहीं मांग होता है तो ये करते ही नहीं है काम सर। आपकी पार्टी को चाहिए था कि आप उस बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट नहीं करते, आप कॉन्टेस्ट करते। आप जिस तरह आज अपने हल्के की बात कर रहे हैं, तो आप उस वक्त फिर अपने यूसीज में और वहाँ पे भी अपनी बता दें कि हाँ जी हमने वहाँ इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, आपने खुद इलेक्शन का बायकॉट किया, आपने वो मैदान छोड़ा तो कोई ना कोई और आ गया। नहीं, जवाब यही है, आपने इंतखाबात का बायकॉट किया, वो क्या समझ के किया वो आपको भी ज़्यादा पता होगा, कोई मुझे भी पता था। सर ये मैंने जो कॉल ऑफ अटेंशन डाली है मेरे हल्के में सर, जो एक गली होती है उसके बैक यार्ड पे एक स्ट्रीट होती है जो अब गंदी गली के नाम से मशहूर है। सर आप यकीन करें, चाहे सॉलिड वेस्ट का हो, उसमें कचरा पड़ा हुआ हो, चाहे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, कोई भी उस गली को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसको हम साफ़ नहीं कर सकते। अच्छा, जहाँ तक आप टाउन की बात करें, यूसी चेयरमैन टाउन चेयरमैन की बात करें, उनका तो मुझे समझ में नहीं आता सर। जब यही आवाम उनके पास जाती थी, जब इनको यूसी चेयरमैन को 5 लाख रुपए मिलते थे तो वो बोलते थे ये 5 लाख सैलरी में चले जाते। आज 12 लाख रुपए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से माहाना मिल रहे हैं, तो आज वो बोलते 12 लाख रुपए सैलरी में जाते। तो पता नहीं सैलरी बढ़ गई है या 12 लाख रुपए इनके बढ़ा के जो दिए गए वो सैलरी की मद में दिए गए। तो सर इनकी गंदी गलियों को कोई ओन करने को तैयार नहीं है। ये बात मैं मानता हूँ, लोग भी मानते हैं कि चले उस गंदी गली को गंदी गली उन्होंने ही बनाया है, मगर सर एक दफ़ा तो उनको कोई पूछे ना, एक दफ़ा तो उधर की सीवरेज कोई सही करे, उनका कचरा उठाए। अगर दोबारा वो गंदा होता है तो फिर वो उसके खुद जिम्मेदार है, मगर कोई एक दफ़ा स्टेप ले। सर कोई काम करने को तैयार नहीं है। चेयरमैनों की वो हालत है, यूसी चेयरमैनों की, कि गंदी गली साफ़ करने के पैसे नहीं है। जो रोड वर्ल्ड बैंक से बन रही है कहते हैं वो हम बना रहे हैं, तख्तियाँ लगा के इफ्तिदा कर रहे हैं लियाकत अली खान रोड का, मगर जो उनका असल काम है वो एक डस्टबिन सर आपको मेरे इलाके में नहीं मिलेगा कि सॉलिड वेस्ट की। तो कोई मुझे एक डस्टबिन दिखा दे, एक कचरा कुंडी नहीं मिलेगी। जो कचरा कुंडी थी उसको भी यूसी चेयरमैनों ने तोड़ के कोई थल्ले वालों को दे दिया है, कोई किसी के हवाले कर दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। सर इन गंदी गलियों के हवाले से लोग बहुत परेशान हैं, उनके घर बीमारियां हैं, उनकी दीवारें सिपिज हो गई हैं, गटर का पानी 8-8 फुट कचरा भरा हुआ है सर। अगर जो गंदी गली साफ़ भी हुई है, सीधे जाते टाउन चेयरमैन सॉलिड वेस्ट वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाले बोलते भाई आप हमें पैसा दे दो, हम इसको कर देंगे। और जहाँ पैसा नहीं मांग होता है तो ये करते ही नहीं है काम सर। मैं मौजूद एमपीए साहब की इस बात से मैं शक नहीं करूँगा कि हो सकता है कि कोई गली ऐसी हो जिसमें कचरा मौजूद हो, और इनकी अगर शिकायत है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से तो हो सकता है कि इनकी शिकायत भी ठीक हो, इसमें कोई मुझे वो नहीं है। डेफिनेटली इससे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं थी। हुकूमत सिंध ने अरबों रुपए खर्च करके इंटरनेशनल कंपनीज को यहाँ पे लेकर आके कराची के हर इलाके में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फ़ाल किया है। और जो कराची शहर जो कि सड़कों पे विजिबिलिटी होती थी कचरों की, और जिस तरह सड़कों पे सारी चीज़ों की होती थी, अब वो चीज़ नहीं है। अब कचरा बहुत बड़ी तादाद में उठ भी रहा है और कचरा जो है वो लैंडफिल साइट तक जा भी रहा है, जिसकी मैकेनिज्म भी मौजूद है। अगर इनका किसी इलाके में है एतराज़ तो डेफिनेटली हम नोट करके वो कह देंगे कि जी उस इलाके को ख्याल किया जाए। सेकेंड पॉइंट ये, मेरे दोस्त ने कहा जी 12-12 लाख रुपए यूसी को मिल रहे हैं। यस, हुकूमत सिंध ने जो तमाम यूसीज को पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, अब सिंध भर की हर यूसी को 12-12 लाख रुपए 7 लाख रुपए बढ़ा के दिए। इसको तो आपने अप्रिशिएट करना चाहिए कि पैसे, और आपने कहा क्यों बढ़ा के दिए। भाई जाहिर है पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, वहाँ पे अगर चीज़ें हैं और वहाँ पे यूसी के मुलाजमीन भी हैं तो ये तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो पूरे सिंध भर में 12-12 लाख रुपए बढ़ाकर इसीलिए दिए गए हैं ताकि वहाँ पे जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनको बेहतर करने में उनकी वो मदद मिले। और आपके पास यूसी का
कौन है चेयरमैन मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी होगा ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ें करे और आपकी ग्रीवेंस दूर करे। तीसरी बात, इसलिए हमने पहले भी आपको कहा था भाई कि आप यूसी के सिस्टम पर आप एतराज़ उठा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। आपकी पार्टी को चाहिए था कि आप उस बलदियाती इंतखाबात का बायकॉट नहीं करते, आप कॉन्टेस्ट करते। आप जिस तरह आज अपने अपने हल्के की बात कर रहे हैं, तो आप उस वक्त फिर अपने यूसीज में और वहाँ पे भी अपनी बता दें कि हाँ जी हमने वहाँ इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, आपने खुद इलेक्शन का बॉयकॉट किया, आपने वो मैदान छोड़ा तो कोई ना कोई और आ गया।